अगर आपकी बोर्ड की क्लास है और आपको डर लग रहा है और आपको फर्स्ट चैप्टर ही समझ में नहीं आ रहा है ना, तो डरने की बात नहीं है। हम यहाँ स्टार्टिंग से चैप्टर के कुछ पॉइंट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए 6 से लेकर 10 तक। इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि हमारा नंबर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था और 10th तक आते आते इसमें क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुई। तो 6th क्लास में नंबर सिस्टम स्टार्ट होते हैं, मतलब गिनतियाँ स्टार्ट होती हैं, तो वहाँ पर आते हैं हमारे नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 6 ये हमारे नेचुरल नंबर है। फिर उसके बाद आर्यभट्ट आए और आर्यभट्ट ने हमें जीरो दे दी। जैसे ही नेचुरल नंबर के आगे हमने जीरो लगाई तो वो बन गए होल नंबर। ठीक है, जब तक नेचुरल नंबर के आगे जीरो नहीं लगी थी तब तक वो हमारे सिर्फ नेचुरल नंबर थे। जैसे ही नेचुरल नंबर के आगे जीरो लगा दी, ये होल नंबर आ गए। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है ना, वो सारे के सारे होल नंबर के अंदर आते हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है। बिकॉज क्या है कि होल नंबर जब स्टार्ट हुआ था जब हमने आगे जीरो लगाई थी, और नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, जीरो से नहीं। तो यहाँ पर इसलिए सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, जीरो कौन सी है। होल नंबर के अंदर जो जीरो है ना, वो कौन सी है। तो होल नंबर के अंदर जो जीरो है ना, उसका मतलब है कुछ भी नहीं। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं। अब नेचुरल नंबर के अंदर भी जीरो आती है। आप बोलोगे वो तो होल नंबर, वो भी तो होल नंबर होगी, लेकिन वो होल नंबर नहीं है। जब हम जीरो लगा देते हैं तो जीरो का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हम 1 लगाकर जीरो लगाते हैं तो इसका मतलब होता है 10। फिर उसके बाद 1 लगाकर अगर हमने 2 जीरो लगा दी तो इसका मतलब होता है 100। मतलब एक वैल्यू है और एक क्वांटिटी है। क्वांटिटी है इस वजह से वो नेचुरल नंबर है, लेकिन हमने यहाँ पर जीरो लगा दी, जीरो लगा दी, जीरो लगा दी। इसका मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं है। जब क्वांटिटी नहीं है तो वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन होल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। फिर हमने 6th क्लास में पढ़ी थी प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर एक डिजिट दी गई है 4532, जिसमें 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो एक तरीका तो ये है कि 5 है, उसमें आगे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट। 32 है ना, 2 डिजिट, तो इसका मतलब है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी आ जाएगी 500। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से 5 के नीचे लाइन खींचो, यहाँ पर 5 लिख दो और आगे जितनी भी डिजिट है ना उनकी जीरो लगा दो। तो 2 तरीके ये हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा 6th क्लास का नंबर सिस्टम। नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं 7th पे। अब आते हैं क्लास 7th में। तो एंट्री होती है यहाँ पर माइनस की। अब आपके पास 14 रुपीज हैं, ठीक है, और आपने सामान लिया है 20 रुपीज का, तो 6 रुपए आपके माइनस में आ गए। मतलब 6 रुपए आपको या तो उधार लेने पड़ेंगे या फिर घर जाकर वापस से लाने पड़ेंगे। तो 6 रुपए आपके माइनस में आ गए। तो इसी माइनस को, इसी उधार वाले रुपए को दिखाने के लिए यहाँ पर माइनस की एंट्री होती है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो मिलकर बनाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो जो यहाँ पर राइट साइड में चलते हैं, जो राइट साइड में चलते हैं वो हमारे प्लस होते हैं, मतलब पॉजिटिव होते हैं, और जो जो कि लेफ्ट साइड में चलते हैं वो हमारे नेगेटिव, मतलब माइनस में होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अब तक हम बात क्या कर रहे थे। अब तक हम बात कर रहे थे नेचुरल नंबर की 1 2 3 से, फिर उसमें जीरो आ गया, आर्यभट्ट ने जीरो दिया तो हमारे होल नंबर्स बन गए। फिर होल नंबर्स के बाद यहाँ पर इंटीजर्स में हमारी नेगेटिव नंबर्स की, मतलब माइनस वाले नंबर की भी एंट्री होती है। तो यहाँ पर पहले क्या था, सिर्फ नेचुरल नंबर। होल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं, और होल और नेचुरल नंबर आते हैं इंटीजर्स में, और यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स की भी एंट्री हो जाती है। अब यहाँ पर ये साइन देखिए, सबसे ज्यादा गलती यहाँ पर यही होती है जब हम प्लस प्लस कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया। प्लस का है 5 भी, 3 भी हमारा प्लस का है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया और हमारा आ गया प्लस का 15। ठीक है, यहाँ पर हमारा 15 आ गया। लेकिन जब हमने माइनस 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 को मल्टीप्लाई किया, माइनस को हमारा प्लस आ गया। ठीक है, प्लस आ गया। लेकिन यहीं अगर हम मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर रहे होते, मल्टीप्लाई की जगह माइनस माइनस प्लस कर रहे होते, तो हमारा साइन माइनस का आता। मल्टीप्लाई में जो साइन साइन आता है वो हमारा प्लस का साइन होता है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस हो जाते हैं और प्लस का साइन आता है। लेकिन अगर हम माइनस माइनस प्लस कर रहे होते तो जो हमारा साइन आता है ना, वो माइनस का आता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई के केस में साइन हमारा प्लस का आएगा अगर हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन माइनस माइनस को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो हमारा जो साइन है ना, वो मल्टीप्लाई का आएगा। अगर प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो रहा है तो साइन माइनस का आएगा। मतलब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर हमने 5 माइनस का ले लिया, तो हमारा आ गया माइनस का 15। ठीक है, माइनस का 15। अगर यहाँ पर प्लस होता और माइनस का 5 होता तो ये माइनस हो जाता।
ठीक है, ये माइनस हो जाता और कितना आता, -2 आ जाता। ठीक है, जैसे यहाँ पर माइनस का 2 आ गया है। ठीक है, अब आ जाता है 8th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लॉजिक ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा था, रैशनल नंबर पढ़े थे। जब हम 8th क्लास में आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर नंबर्स को बांट दिया जाता है, मतलब बटे में लिखा दिया जाता है, और पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब वो हमारा क्यू होता है ना, वो कभी भी जीरो नहीं होता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता है। हमेशा क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है। और हमने इसको बांटा कैसे, जैसे 2/3 लिख दिया यहाँ पे, 2/3 -5/7, और यहाँ पर आ गया 4। अब 4 है तो आप सोचोगे कि इसके नीचे क्या आएगा। अगर कोई भी डिजिट अपने आप में अकेले है, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो नीचे हमेशा 1 आएगा, जीरो नहीं आएगा, नीचे हमेशा 1 आएगा। अगर आपने नीचे जीरो लगा दिया ना, मतलब अगर आपने क्यू की जगह जीरो लगा दिया, तो मैथ जो है ना वो ब्लास्ट हो जाएगा। ये हमें 1 लगाना है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, दो रैशनल नंबर के बीच में ना काफी सारे इन्फिनिट नंबर होते हैं। इन्फिनिट मतलब अनंत नंबर होते हैं। फिर उसके बाद जब हमने रैशनल नंबर पढ़ लिए, तो हमें इर्रेशनल नंबर भी पढ़ने पड़ेंगे ना। रैशनल नंबर को कभी भी पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। या तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, या फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो समझ में आ गया कि ऐसे नंबर जिनको दोहराया ना जा सके, जिसका कभी अंत ना हो, वो नंबर हमारे इर्रेशनल नंबर आते हैं। ठीक है, अब रैशनलाइजिंग का जो रूल होता है ना, वो ये होता है कि जो भी डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है ना, वो रूट की फॉर्म में नहीं आ सकता। अगर आपका डिनोमिनेटर रूट की फॉर्म में आएगा, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कि हम इसको ना, जो ये रूट है ना, ये रूट है, इसको भी और ऊपर वाले को भी रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने 2 रूट को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आ गया √2। लेकिन जब हमने रूट टू को √2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आया √4। जब हमने 4 को खत्म कर दिया, तो हमारा 2 आंसर आ गया। समझ में आ गया ना। जब भी हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो जो हमारा रूट है, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है, वो हमारा रूट में नहीं होना चाहिए। अगर हमारा रूट में डिनोमिनेटर आ रहा है, तो इसे हम रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइजिंग कैसे करेंगे, रूट से जो नीचे वाला रूट में हमारा हमारा नंबर है ना, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1√3 है, 1√3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 से मल्टीप्लाई किया, तो रूट हमारा 3 आ गया यहाँ पे ऊपर, और नीचे आ गया √9। और जब रूट को हमने हटाया, तो यहाँ हमारा 3 आ गया। 9 को जब हमने रूट को हटाया, तो हमारा 3 3 9 होता है ना, तो 3 आ गया, और ऊपर √3 आ गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। अब आ जाती है हमारी 10th क्लास। 10th क्लास में हमने अब तक 6th क्लास से लेके 9th क्लास तक जितने भी नंबर पढ़े थे ना, सारे के सारे हम यहाँ पर अप्लाई करना सीखेंगे। मतलब रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर्स और फंडामेंटल थ्योरम जो होती है क्लास 10th में, जो रियल नंबर होते हैं उसमें रैशनल नंबर भी आ जाते हैं, इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, मतलब जो भी जितने भी नंबर्स हैं ना, सारे के सारे आपके रियल नंबर में आ जाते हैं। और यहाँ पर हम सीखते हैं HCF, LCM एंड फंडामेंटल थ्योरम। तो यहाँ पर HCF एंड LCM आपको निकालना आता होगा, आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, कि इफ HCF 26, मतलब 26 और 91 का जो HCF है वो है 13। मतलब HCF 26 और 91 का 13 है। ठीक है, फाइंड द LCM, LCM को फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या, 26 और 91 का HCF 13 आ रहा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, LCM। तो हमारे पास क्या दिया गया है, HCF दिया हुआ है, HCF हम लिख लेंगे। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ना, सेम बस ऐसे इसका ऐसे ही आपको करते जाना है, आंसर आपका आराम से आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई में LCM, क्योंकि LCM हमें निकालना है। और हमारे जो दो नंबर्स हैं, मतलब जिससे हमारा HCF आया है, वो कौन से हैं, 26 मल्टीप्लाई 91। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हम LCM कर लेंगे। यहाँ पर हमने LCM कर लिया, LCM इधर आएगा तो 30 नीचे आ गया। यहाँ पर 26, 91, 13, 13 से इसको हम कट कर देंगे, 2 पे चला जाएगा, और हमारा LCM आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। क्या आ गया हमारा LCM, 182। ठीक है, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, 26 और 91 का मल्टीप्लाई जो आ रहा है ना, वही मल्टीप्लाई हमारा LCM और HCF का होना चाहिए। ठीक है,
होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। इसमें मैंने 6 से लेकर 10 क्लास तक के थोड़े-थोड़े नंबर सिस्टम के पॉइंट ऐड किए थे, ताकि जो बच्चे भूल गए हैं या फिर जिनके दिमाग से निकल गई है नंबर सिस्टम हमने कैसे पढ़ा था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उनको ये याद आ जाए। आगे हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करेंगे पूरा का पूरा और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।